एक रात पहले मेरी बहन की कॉल आई और उसने कहा कि तुमने जाना है मम्मा की तरफ। तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। तो कहती सुबह तैयार रहना, हम तुम्हें घर से पिक कर लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो खैर उन्होंने हमें घर से पिक कर लिया और फिर हम चले गए मम्मा की तरफ। क्या हुआ है? पहुंच के बता दें उधर टूर प्लाजा में। नहीं नहीं दो बार ही सरप्राइज देते हैं माशाल्लाह। तो ये मेरे हस्बैंड के बाद बहुत ज़्यादा डर रही थी, तो मैंने इसको अपनी गोद में ले लिया और ये इतनी ज़्यादा कंफ्यूज थी कि ये कहाँ से आ गया है, कौन है, क्योंकि हर 1-2 महीने के बाद जब हम इसे मिलते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे परेशान हो जाती है हमें देख के। और ये बार बार मेरे हस्बैंड को देख रही थी कि ये कौन बंदा है और ये क्या कर रहा है यहाँ पे। खैर मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी और मेरी बहन यहाँ पे सैंडविच बना के लेकर आई थी घर से। हालांकि 45 मिनट का सफ़र है लेकिन फिर भी वो लेकर आई थी, तो हमें इतनी भूख लग रही थी, मैंने और मेरे शौहर ने सारे ख़त्म कर लिए। और हम उनको और यहाँ हम सारे सैंडविच ख़त्म करते हुए और ख़ैर हम अपना सफ़र एंजॉय कर रहे थे। और ये जो अबीरा बाजी है ये हमें खैर से पहचान ही नहीं रही थी इतना ख़ास, ये बस इधर उधर देख रही थी। और यहाँ मैंने वीडियो बहुत तेज़ कर दी क्योंकि बस सफ़र था और बड़ा मज़ा आ रहा था। और हम सोच रहे थे कि मम्मा वगैरह को हम सरप्राइज़ देंगे और वो बड़े खुश होंगे ये वो। और मैंने तो 1-2 दिन के कपड़े भी रख लिए थे क्योंकि वहाँ जो मेरी बहन है उसने वहाँ पर रुकना था। और ये स्टिल मेरे हस्बैंड को देखे जा रही थी कि ये कौन सी मखलूक। और यहाँ हम अपना सफ़र बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और मज़ा कर रहे थे। और पता नहीं उन गाड़ी के अंदर तो बहुत ज़्यादा एसी चल रहा था, बड़ी ठंड लग रही थी। लेकिन इस वक्त जब मैं बैठी हुई हूँ तो मैं पंखा बंद करके बैठी हूँ और मुझे इतनी मौत पड़ रही है वॉइस ओवर करते हुए। और यहाँ मेरे हस्बैंड इसके पाँव चेक कर रहे थे। वो शुरू से ही कहती हैं कि मुझे इसके पाँव ठीक नहीं लगते, इसके ना अंदर की तरफ गए हुए हैं। और मैं कहती थी कि नहीं बच्चों के ऐसे ही होते हैं ऐसे ही होते हैं। तो वो दिखा रहे थे कि ये देखो इसकी यहाँ से ना ये जो हड्डी है ये इस तरह मतलब बेंड सी हुई है, कर्व। और यहाँ फिर मैं इसको हंसाते हुए इसको छेड़ रही थी, तंग कर रही थी। और ये फिर आखिरकार हंस पड़ी पूरे सफ़र में। आपको नहीं डर लगा? मुझे पता है आपको डर लगा है, आप रो ली थी, आप हंसियां कर ली थी। जुबान तो बाहर निकाल के दिखाओ, ऐसे करो ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 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 अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने टोल प्लाज़ा यहाँ पे क्रॉस कर लिया था, नहीं मतलब कर नहीं लिया था, करने वाले थे। और ख़ैर बस अब यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ 10-15 मिनट का सफ़र था और बस हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि घर चले जाएँ, उनको सरप्राइज़ दें और उनके फेस एक्सप्रेशंस देखें। और बड़ा इंजॉय करते हुए हम जा रहे थे। और यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड की गोद में ही सो गई। और हालांकि डरती भी इनसे और सोती भी इन्हीं की गोद। आफ्टर ऑल कुर्ती भी नहीं किया और मतलब इसी दिन ही पैदा हुई थी जिस दिन अहमद पैदा हुए थे। और यहाँ हम अपने सफ़र की तरफ रवां दवां हो गए थे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि स्कूल से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि सिर्फ 5 से 10 मिनट रह गए हैं और ये सारा बिल्कुल जंगल है। तो पहले तो बहुत ज़्यादा घना हुआ करता था मगर अब इतना ज़्यादा नहीं है। तो मैं अपने शौहर से पूछ रही थी कि इसमें शेर होता है, तो वो कहते हैं हाँ बहुत ज़्यादा होते हैं, मगर ऐसा नहीं है। मेरा कभी बहुत दिल करता है इस जंगल में जाने को, लेकिन मुझे पता है ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, तो फिर ये प्लान कैंसिल। और बस अब हम पहुंचने वाले थे। हमारे घर वाली साइड आ चुकी थी, मतलब ये घर का रोड आ चुका था। और इस पुल से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारा घर बहुत ही करीब है, मतलब 2-3 मिनट के फासले पर है। तो यहाँ से हम शॉर्टकट एक लेंगे। और मैं फिर इनको दिखा रही थी कि इस स्कूल में मैं पढ़ी हुई थी जब मैं छोटी सी थी। छोटी से पूरा 1-2 साल की थी। तो बस यहाँ से हम आ चुके थे हमारे घर के करीब करीब करीब, बहुत करीब। और बस हम ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हम जल्दी जल्दी घर जाएं और सबके एक्सप्रेशन देखें। तो वो देख नहीं सके क्योंकि एक बहन कॉलेज गई हुई थी और जो मेरी ट्विंस बहनें हैं वो अपने मदरसे गई हुई थी, तो बस हम देख ही नहीं सके। और यहाँ पे अबीरा साहिबा सिर्फ कागज़ों के साथ खेल रही थी और इसके लिए मेरे पापा इतने टॉयज़ लेके आए थे, मगर इसको तो सिर्फ यही पसंद है कि ये सिर्फ शॉपर वगैरह के साथ खेले। और इसको अभी इतना पहचान भी नहीं है किसी टॉय की या इस तरह, बस इसके शॉपर शॉपर को ही पसंद करती रहती है। और हम इसको पकड़ के बिठा रहे थे, अभी सही से बैठती नहीं है बेचारी। और इसके बाद पापा वगैरह आ चुके थे, सब आ चुके थे, हमने उनसे मिल लिया था। और उसके बाद हमने नाश्ता वगैरह कर लिया, वो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर सकी। और फिर मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि हमें आज ही चलना है और मैं कह रही थी कि नहीं एक दिन रुक जाए एक दिन रुक जाए, मगर वो नहीं माने, वो यहाँ पे खुद जीत गए और मुझे फिर शाम को जाना पड़ा। नाश्ता वगैरह करने के बाद सबसे मिलने के बाद फिर मैं 1 घंटा सो चुकी थी और उसके बाद फिर हमें जाना पड़ा। और मैं बहुत ज़्यादा अपने हस्बैंड से नाराज़ थी कि मैंने रास्ते में ना उनको बुलाया और ना ही कोई मैंने व्लॉग लिया, क्योंकि मैं पूरा 1 दिन का प्लान बना कर आई थी और अपने कपड़े शपड़े साथ लेकर आई थी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरी बात ही नहीं मानी, तो मैं इनसे इतना नाराज़ थी। तो कहते मैं तुम्हें परसों ले जाऊँगा, मैं तुम्हें शवारमा खिला दूँगा, मैं पिज़्ज़ा खिलाऊँगा, मैं ये खिलाऊँगा। लेकिन मैं नहीं मानी, मैं बस नाराज़ होकर बैठी रही। और फिर हम घर आ गए थे। घर आके भी मैं बहुत ज़्यादा बोर होती रही और मुझे इतना दुख हो रहा था कि मैं रह जाती, मुझे क्या आता, लेकिन क्या करूँ। जब मैं अपने घर आ जाती हूँ तो फिर मुझे मम्मा की याद आती है, जब मैं मम्मा के घर जाती हूँ तो फिर मेरा दिल करता है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ ही वापस चली जाऊँ, क्योंकि मेरा दिल नहीं लगेगा। और बस इसी तरीके से मैं यही सोचती रही कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। खैर बस घर आ गई। उसके बाद फिर मैं घंटा 2 घंटा नाराज़ रही। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे मनाया और फिर मुझे पिज़्ज़ा वगैरह खिलाया, जो कि मैं कुछ भी नहीं रिकॉर्ड कर सकी क्योंकि मूड ही नहीं ठीक था आपकी बहन का।
और बस ये मैंने इसलिए रिकॉर्ड की थी इसकी वीडियोस, क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। तो जब मैं उदास हो रही थी, अकेली होती हूँ, तो फिर मैं इसकी वीडियोस देखती रहती हूँ, खुश हो जाती हूँ। और मम्मा साहिबा इसके मुंह साफ़ कर रही थी, इसको खिला रही थी, और इसको लाइन में इसके खिलौने लगाए हुए थे, और इसके कपड़े भी इतने सिए थे माशाल्लाह। और ये इतना खुश होती है ना। लेकिन देखो इसके खिलौने साइड पे पड़े हैं, मगर इसको सिर्फ और सिर्फ ये जो शॉपर है ना, इससे गर्ज है। यहाँ इसके खिलौने लाइन में पड़ी थी, मगर इसको कोई परवाह नहीं थी। इसके बाद इसके कपड़े वगैरह चेंज किए, और बस फिर ये कपकेक से खेलने लगी। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एज़ वेल। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ये रहा मेरा यूट्यूब चैनल, बस आने वाला है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मरियम अहमद, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।